अब हम लोग देखने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेरे रसगुल्लो। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर हम फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकेस अगर फिजिक्स की बात करें तो समझ में आता है कि करंट का फ्लो किस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर साफ साफ एक व्हीट स्टोन ब्रिज की बात आ जाती है, यानी कि अगर हम यही कंडक्टेंस बेटा किसमें देखें फिजिक्स में, तो वहां पे एक व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाता है बड़ा मस्त सा, ठीक है, बड़ा मस्त सा व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या आ जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, यानी कि गेहूं पत्थर का ब्रिज, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज आता है बड़ा मस्त सा, और हम लोग बड़ी मस्त तरीके से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, R1 R2 R3 R4, ठीक है, बड़ा मस्त तरीके से निकाल लेंगे, है ना। R1 R2 सीरीज में तो पैरेलल में तो, ठीक है, तो वहां निकालना बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो बेटा यहां तो वो बात हो रही है कि पानी में निकालना है, पानी में करंट का फ्लो निकालना है, ठीक है, यानी कि पानी में करंट का फ्लो किस तरीके से होगा, है ना। ये तो वो सा हो गया कि पानी में क्या तैर तैर के निकालोगे, है ना, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो वहां पर चलो एक सॉलिड वायर है, एक वायर है, R1 R2 R3 करके निकाल लो, बट यहाँ कैसे निकाले? तो बेटा ध्यान सुनना, यहाँ पर जो आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डिपेंड करेगा चार चीजों पर। किस चीजों पर? चार चीजों पर। पहली चीज बेटा क्या होगी? सबसे पहली चीज क्या होगी? रेजिस्टेंस। क्या होगी? रेजिस्टेंस। नो डाउट हम सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बार बता देंगे, ठीक है। दूसरी चीज होगी बेटा, होगी रेजिस्टिविटी। क्या होगी? रेजिस्टिविटी, या फिर पहले हम कंडक्टेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इस पर डिपेंड करेगा, और सेकंड डिपेंड करेगा बेटा रेजिस्टिविटी पे। किस पे करेगा? रेजिस्टिविटी। फोर्थ डिपेंड करेगा किस पे? किस पे किस पे किस पे? कापा। कापा को बेटा क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जानने से पहले आपको ये चीजें बहुत जाननी पड़ेंगी, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, देखो पहले रेजिस्टिविटी कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, जिससे निकालने में आसानी होगी, है ना, क्योंकि रिलेट करती चाहिए एक दूसरे से, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। तो नो डाउट देखो हमें रेजिस्टेंस पता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ठीक है, जैसे फ्लो ऑफ करंट है उसमें अगर इंटरप्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आर से, है ना। तो फॉर्मूला बनता है आर इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। फॉर्मूला क्या बनता है? आर इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है, आर इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो बेटा आर तो रेजिस्टेंस है, ये लेंथ एल का आपकी लेंथ है, और ये आपका क्या बेटा? एरिया। क्या है? एरिया। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के, ठीक है ना। जितना बड़ा एरिया कर दोगे उतनी दिक्कत आएंगी आपकी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया को मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ को मीटर से, ठीक है। और इसकी यूनिट जो निकलेगी बेटा, यूनिट क्या निकल के आएगी? आर और आवर क्या निकलेगी? लेंथ की क्या बेटा? मीटर, मीटर मीटर, ठीक है ना। आर और आवर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओम पर मीटर, है ना। तो इसकी जो यूनिट निकल के आती है बेटा, क्या निकल के आती है? ओम। इसको हम आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओम से, ओ एच एम, ओम। इस तरीके से सिंबल होता है बेटा रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस का। अब अगर बात करें रेजिस्टिविटी, किसकी बात करें? रेजिस्टिविटी की, तो बेटा यहां पर रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है, वो होता है रो। किसे इंडिकेट करता है? रो से, रो से इंडिकेट करता है, आर एच ओ। यहां लिखता हूं मैं आर एच ओ, रो से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है? आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, रो लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। यहां से रो को बाहर निकालोगे तो आर ए इंटू अपॉन लेंथ, है ना। ये फॉर्मूला परफॉर्म होगा रेजिस्टिविटी। तो मैं आपको पहले से बता दूं, रेजिस्टेंस पूरे वायर का होता है, कंप्लीट वायर का, ठीक है। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक वायर की जगह है, स्पेसिफिक वायर की जगह है बेटा, समझ ध्यान से देखो। जैसे कि मान के चलो अगर ये कंप्लीट वायर है, कंप्लीट वायर है, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होगा इस वायर में, पूरे वायर में अप्लाई होगा, यानी कि रेजिस्टेंस पूरे वायर में इंटरसेक्शन क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, कॉपर का वायर ज्यादा महंगा होता है, सिल्वर का थोड़ा सस्ता होता है, लोहे का और सस्ता होता है। रीजन फॉर दैट, क्योंकि लोहे के में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा पूरे वायर का बताता है, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिक जगह की बात करूं, पर्टिकुलर जगह का रेजिस्टेंस की बात करूं, पर्टिकुलर जगह की, तो उसको होता है बेटा रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। यानी कि रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक जगह का रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस तो पूरे वायर का है ये, ठीक है। यूनिट निकालोगे तो रो इक्वल टू, आपको पता है आर की यूनिट क्या हो जाएगी? आर की यूनिट हमें पता है ओम, क्या हो जाएगी? ओम। एरिया की क्या है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या बेटा? मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर क्या है? तो रो बराबर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओम पर मीटर, ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगी बेटा? ओम मीटर। क्या हो जाएगी? ओम मीटर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई, है ना। तो हम इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग 1 मीटर लॉन्ग
1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि मैं आप चाहो तो लिख दो इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक जगह की होती है ये, एक डिफाइन लिख सकते हो इसमें 1 मीटर लॉन्ग 1 मीटर लॉन्ग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस रिएक्शन एरिया, क्रॉस रिएक्शन एरिया क्या कह रहा था, रेजिस्टिविटी। देखो 1 मीटर लॉन्ग का अगर वायर है तो इसका 1 मीटर स्क्वायर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा सिर्फ उस जगह का रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है। कंडक्टेंस आपको पता है, इजी फ्लो ऑफ करंट है ना, कंडक्टेंस पता है हमें, इजी ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। फॉर्मूला बनता है कैपिटल जी बराबर 1/r। ठीक है, 1/r। और आर का फॉर्मूला क्या किया बेटा, जी इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो ए ऊपर से रहेगा तो ए अपॉन आपका हो जाएगा ए अपॉन रो अपॉन लेंथ। तो ये बन गया आपका जी का फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट देख दो इसकी, यूनिट क्या होगी, तो जी बराबर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय रो की मीटर क्या है, ओम मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो मीटर से मीटर क्या ऐसे ही जाएगा है ना, तो आपकी यूनिट जो आएगी आपकी पर ओम, क्या जाएगी बेटा, पर ओम। तो जी बराबर पर ओम। ये हो गया आपका बेटा कंडक्टेंस की यूनिट। किसकी यूनिट होगी, कंडक्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग ठीक है एनसीईआरटी मो से इंडिकेट भी करते हैं, एमएचओ, या फिर और करके एक और यूनिट लिखते हैं उसको साइमन। किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, साइमन से, SIEMEN साइमन। ठीक है, इसको एस से इंडिकेट करते हैं। तो कंडक्टेंस की ये यूनिट भी होती है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस। अब बात करते हैं हमारी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस हमारा हो गया बेटा, जी से इंडिकेट करते हैं, तो जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारी कंडक्टिविटी। इसको बेटा कप्पा से इंडिकेट करते हैं, सिंबल होता है के को थोड़ा सा क्लियर से बनाना बस, कप्पा से। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, कप्पा इक्वल टू 1/रो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, 1/रो की जगह पे आप रख सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास देखो रो बराबर क्या रखा है, इसको अगर इधर लेके आओगे तो आपको जाएगा GL अपॉन ए। क्या जाएगा, GL अपॉन ए, GL अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से आप यूनिट निकालो इसकी, जी की बेटा क्या होगी, पर ओम मीटर पर ओम। हाँ नहीं, ओनली पर ओम है बेटा, क्या ओनली पर ओम। लेंथ की हो जाएगी मीटर, नीचे क्या बेटा मीटर स्क्वायर, एक से गया, इसको ऊपर लेके जाओगे तो कप्पा बराबर हो जाएगा पर ओम माइनस मीटर माइनस। ठीक है, यानी कि पर ओम एंड पर मीटर। और इसी को हम लोग बेटा किस इंडिकेट करेंगे, हम लोग साइमन पर मीटर से कर सकते हैं। ठीक है, तो साइमन पर मीटर, तो ये होगी आपकी कप्पा की यूनिट बेटा। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट चार्ट में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से फ्लो ऑफ करंट आपका फिजिक्स में और केमिस्ट्री में काम करता है। ठीक है, तो देखो फटाफट से। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कंडक्टेंस, यानी कि केमिस्ट्री में किस तरीके से करंट का फ्लो और फिजिक्स में किस तरीके से करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं इस चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो एक तरफ जो आपको चार्ट बेटा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है इस तरफ, ये आपको बताएगा फिजिक्स, किसके बारे में, फिजिक्स, यानी फिजिक्स में कैसे होता है। और ये आपको बताएगा केमिस्ट्री, क्या बताएगा, केमिस्ट्री में कैसे होता है। हमें बेसिकली पढ़ना केमिस्ट्री का ही, लेकिन फिर भी देख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो सुनो, फिजिक्स में अगर आपको करंट का फ्लो करना है तो आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, नो डाउट। हमें पता है वायर, जितने टाइप्स के वायर है वो सब क्या बेटा, मेटेलिक है। ठीक है, वही कंडक्टर अगर केमिस्ट्री में बात करो तो कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन टाइप से होते हैं। दो चैम्बर होंगे, एक तरफ दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, NaCl होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। वही अगर बात करें इनमें करंट का फ्लो कैसे होता है, ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भैया फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भाई वायर में अगर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं। जैसे हमने बताया ना कि दिस मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, बिकॉज़ दे हैव मोर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। और यहीं पे अगर यहाँ देखें तो इनके पास बेटा फ्री ऑफ आयंस होने चाहिए। देखो आपको पता है कि जो प्योर वाटर होता है आपका, प्योर वाटर का मतलब है कि जो आपका स्टीम वाटर होता है। ठीक है, यानी कि जिसमें आयंस नहीं होते उसमें करंट का फ्लो होता भी नहीं है, तो आयंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वही अगर बात करें यहाँ पर, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड फॉर्म, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं किसमें बेटा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, दे बिकम कंडक्टर ओनली इन देयर मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म। मोल्टर का मतलब है कि थोड़ा जेली टाइप्स तो होना चाहिए, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ तब कन्वर्ट होगी या तो जेली फॉर्म में हो या फिर एकदम लिक्विड फॉर्मेट में हो। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन देयर नेचर, यानी कि फिजिक्स में जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी किस पे, नेचर पे। नेचर कैसे, जैसे कि आपने जो वायर लिया उसका साइज कैसा है, मोटा है, पतला है, मेटल कैसा है, सिल्वर का है, कॉपर का है, काय का है,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, कि उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, रेजिस्टेंस कैसा है, ठीक है, इस सब पे डिपेंड करेगा। ये सब जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से निकलेगी, ठीक है। वही अगर यहाँ बात करेंगे तो कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। सही बात है भाई, सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो अगर आपने किसी को ऐसा सॉल्यूशन दे दिया इसमें आयंस ही नहीं है, बहुत कम आयंस है, ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लस जो आपस में घुल रहे हैं आयंस, उनका घुलना बहुत अच्छे से ही है। अगर उनकी घुलने की डेंसिटी अगर कम हो रही है, प्रॉपर घुल नहीं रहे हैं, या फिर आयंस नहीं, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपका कम हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे। लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है हमारे पास, इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेटा कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर आपके वायर निकल के जा रहा है, क्या निकल के आ रहा है, तार, और आपने अगर वहां का हीट बढ़ा दिया उस एरिया का, तो वहां की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन यही वही 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 अगर यहाँ पर अगर आप ये वाला काम करते हो तो यहाँ पे कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। कैसे? देखो, समझो ध्यान से, अब मेरी बात समझो। जैसे मान लो वायर जा रहा है, आप पे यहाँ बता दो, एक वायर जा रहा है, क्या जा रहा है, एक वायर, एक तार जा रहा है ऊपर से, ठीक है, और आपका मन कर गया, आपने क्या बात है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बड़े मस्त तरीके से, क्यों ना मैं नीचे इसके आग लगा दूं, आग लगा दूं, आग लगा दूं, आग लगा दूं, ठीक है, आग लगा दी, ठीक है। अब जैसे आप इसमें आग लगाओगे, ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा वायर का, तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हिंड्रेंस क्रिएट होने लग जाएगा। क्या होने लगेगा? हिंड्रेंस। यानी कि ऐसे मान के चलो कि आप एक पहले सीधी जमीन थी, मस्त चल रहे थे, लहरते हुए टिंग टिंग टिंग, लेकिन अब आपने आग लगा दी तो आप ऐसे उल्टू चलोगे ऐसे करके, यानी कि वाइब्रेट हो गए। क्या हो गए? वाइब्रेट, यानी कि हिंड्रेंस, यानी कि आपका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन। अब आपको पता है कि कोई चीज अगर वाइब्रेट कर रही हो तब उससे कोई मूव करो तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। अगर आपको मतलब जमीन हिल रही है और आप चल के जाओ, पॉसिबल है? आप नहीं चल पाओगे। वही केस यहाँ पे होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिसके से इलेक्ट्रॉन प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाते, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो करंट का फ्लो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात अगर यहाँ बात करेंगे तो बेटा समझो ध्यान से, कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है। क्या स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट करोगे तो आपके आयंस उतनी जल्दी फ्लो ऑफ करेंगे, यानी कि आपको बॉयल होगा वाटर, आयंस उतनी देर फ्लो करेंगे, करंट का फ्लो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंडक्टेंस, ठीक है, इन फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किस तरीके से मेजर करेंगे करंट का फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। चलो देखते हैं।